हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि भवंडर यानी टोर्नेडो कैसे बनते हैं? एरोप्लेन के टायरों में नाइट्रोजन क्यों भरी होती है? दूध से दही कैसे बनती है? ओले क्यों गिरते हैं? प्रकाश यानी रोशनी क्या चीज़ होती है? और पानी की बूंदें गोल क्यों होती है, किसी और शेप की क्यों नहीं होती है? ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए बने रहिए हमारी वीडियो में एंड तक। फैक्ट नंबर 5, तूफान एवं चक्रवात बोले तो भवंडर क्यों और कैसे आते हैं? किसी स्थान पर वायु दाब के अचानक कम हो जाने से वहां पर अधिक वायु दाब वाले स्थान से वायु आने की संभावना हो जाती है। आने वाली वायु या बोले तो हवा की गति पर आंधी तूफान चक्रवात कहे जाते हैं या फिर आ जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, एरोप्लेन के टायरों में नाइट्रोजन क्यों भरी होती है? हवा में 78% तक नाइट्रोजन होती है, जबकि 21% ऑक्सीजन और 1% अन्य गैस। नाइट्रोजन से रबड़ को कोई नुकसान नहीं होता, जबकि ऑक्सीजन से टायर खराब होने का खतरा रहता है। ऑक्सीजन से अक्सर टायर की इलास्टिसिटी और मजबूती खो देता है। ऐसे में ऑक्सीजन रबड़ के कणों पर अटैक कर देता है, जिससे टायर फटने का खतरा रहता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन की अपेक्षा कुल होती है और रबड़ फ्रेंडली होती है। हालांकि नाइट्रोजन पूरी तरह शुद्ध नहीं होती। नाइट्रोजन से टायर का इन्फ्लेक्शन कम हो जाता है और वह टायर का सामान्य रहने में मदद करती है। नाइट्रोजन लंबे समय तक टायर में रह सकती है, जबकि ऑक्सीजन जल्दी बाहर निकल जाती है। फैक्ट नंबर 3, दूध से दही कैसे बनता है? जीवाणुओं की किण्वन क्रिया से दही का निर्माण होता है। लैक्टोज का किण्वन दुग्धाम्ल लैक्टिक अम्ल बनाता है, जो दूध प्रोटीन से प्रतिक्रिया कर इसे दही में बदल देता है। साथ ही इसे इसकी खास बनावट और विशेष खट्टा स्वाद भी प्रदान करता है। दही में प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन और विटामिन आदि तत्व होते हैं। बस बन गए दही, और क्या। फैक्ट नंबर 2, पानी की बूंदें गोल क्यों होती है, किसी और शेप में क्यों नहीं होती? पानी जब बूंद के रूप में गिरता है तो पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल आकार ले लेती है। सरफेस टेंशन किसी द्रव के सतह या पृष्ठ का एक विशिष्ट गुण है। इसी गुण के कारण किसी द्रव की सतह किसी दूसरी सतह की ओर आकर्षित होती है, जैसे किसी द्रव के दूसरे भाग की तरफ। पृष्ठ तनाव के कारण ही पारे की बूंद एक गोलाकार रूप धारण कर लेती है। फैक्ट नंबर 1, ओले क्यों और कैसे गिरते हैं? तालाबों और समुद्रों का पानी भाप बनकर आसमान में वर्षा और बादल बनाता है, और यही बादल पानी बरसाते हैं। लेकिन जब आसमान में तापमान 0 से कई डिग्री कम हो जाता है तो वहाँ हवा में मौजूद नमी संघनित यानी पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में जम जाती है। इन जमी हुई बूंदों पर और पानी जम जाता है। धीरे धीरे ये बर्फ के गोले के रूप में धारण हो जाते हैं। जब ये गोले ज़्यादा वजनी हो जाते हैं तो नीचे गिरने लगते हैं। गिरते समय रास्ते में गर्म हवा से टकराकर बूंदों में बदल जाते हैं, लेकिन अधिक मोटे गोले जो पूरी तरह नहीं पिघल पाते वे बर्फ के गोले के रूप में ही धरती पर गिरने लगते हैं। इन्हें ही हम ओले कहते हैं।